हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 में 10 मार्च 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संवेग की उत्पत्ति होती है, तो संवेग की उत्पत्ति होती है दोस्तों मूल प्रवृत्तियों से, यानी जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनसे संवेग की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है? आंसर होगा थॉर्नडाइक। यानी अधिगम के जो प्राथमिक सिद्धांत है वो किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है, यानी माइंड मैपिंग किससे रिलेटेड है? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक वातावरण को उपलब्ध करा करके अधिगम को सुगम बनाता है। आंसर होगा खोज को प्रोत्साहन देकर। यानी दोस्तों, जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो शिक्षक होगा वो खोज को प्रोत्साहन देगा, तभी उसमें अधिगम को सुगम बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण किसके लक्ष्य हैं? आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति के। यानी व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण किसके लक्ष्य हैं? वैज्ञानिक पद्धति के। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किसी बालक के अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? तो आंसर होगा इसका अंतर्दर्शन विधि। यानी जो अंतर्दर्शन विधि है वो बालक के अध्ययन की विधियों की प्राचीन विधि है। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करता है या पहले करेगा? आंसर है आत्मसात विधि। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो इसका जवाब होगा आगमन विधि का। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यानी दूसरे व्यक्ति का जो व्यवहार है उसकी नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। यानी दोस्तों, अगर कोई बालक है और बालक किसी व्यक्ति को देखकर उसके जैसे व्यवहार करता है तो इसको क्या कहा जाता है? अनुकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? आंसर होगा इसका B.S. ब्लूम। जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर होगा बालक की 20 इंच और बालिका की 19.5 इंच। किशोरावस्था में पहले कितने दांत होते हैं? तो आंसर होगा इसका 4 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? आंसर होगा अपने परिवार से। यानी जो बच्चा भाषा सीखता है वो अपनी फैमिली से सीखता है। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का निर्माण होता है तो 11 वर्ष की उम्र में। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों, फ्रांस के निवासी थे। कौन? स्पीयरमैन। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, तो मानसिक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकता है? तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, वाटसन ने नवजात शिशु से किन संवेगों की बात कही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भय, क्रोध और स्नेह की बात कही है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आप नोट करिएगा या फिर इसका PDF जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है। अगला प्रश्न है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहा जाता है? तो उसे इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। मरुस्थल में पर्यावरण होता है, तो मरुस्थल में असंतुलित पर्यावरण होता है। अवशिष्टों के अध्ययन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है, तो सूक्ष्म समुदाय को, यानी कि दोस्तों सूक्ष्म समुदाय को प्राकृतिक संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपघटक किस प्रकार के पोषण जीव हैं? तो आंसर होगा पोषण स्तर 4 के। ठीक है। हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी है? तो दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। कितनी पाई जाती है? 21%। और 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? आंसर है नेशनल जियोग्राफी चैनल।
अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है तो भाषा के द्वारा पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। हरे पौधे प्रकृति में हैं, तो दोस्तों हरे पौधे उत्पादक का काम करते हैं। प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इस प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है तो यह होता है संपर्क से। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? मातृभाषा। क्या होना चाहिए दोस्तों? मातृभाषा, यानी जो भाषा उसने माता से सीखी है उसे या उसके आसपास जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में भाषा शिक्षण दिया जाना चाहिए या भाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या है? तो दोस्तों भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है शब्द। क्या है? शब्द। अगला प्रश्न है, छिपकली में श्वसन अंग हैं, तो छिपकली में श्वसन अंग हैं फेफड़े। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो ये होता है पत्तियों के द्वारा, यानी जो लीफ होती है पौधों की उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आंसर होगा हिंज संधि। कौन सी संधि दोस्तों? हिंज संधि पाई जाती है। कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? आंसर होगा इसका काला और सफेद, यानी काले और सफेद रंग में देखते हैं इनको। ठीक है, कनक का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों कनक का पर्यायवाची होगा कंचन। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा क्या है, या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में उपसर्ग क्या है? तो आंसर है पुराह। क्या है दोस्तों? पुराह। यशो लाभ संधि विच्छेद है, यानी यशो लाभ का संधि विच्छेद है, तो यशः धन लाभ। कश्मीर नामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों कश्मीर नामा के लेखक हैं अशोक कुमार पांडे। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आंसर है इसका घास, बकरी और मानव। ठीक है दोस्तों, यानी पहले नंबर पर कौन आता है? घास उत्पादक, फिर इसके बाद बकरी और फिर मानव। जीव मार का पिरामिड या जीव भार का, याद रखिएगा, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? आंसर है इसका तालाब में, यानी जीव भार का जो पिरामिड है वो तालाब में उलट जाता है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है? तो वो घटती जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को मापा जाता है, तो आंसर होगा इसका डॉप्सन यूनिट से। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC गैस, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो आंसर है इसका लाइकेन, यानी वायु प्रदूषण का पता किससे चल सकता है? लाइकेन से पता चल सकता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो ये होता है संज्ञा से। अग्र स्वर कौन सा है? तो दोस्तों अग्र स्वर है आय। निर्धन में कौन सी संधि होती है? तो निर्धन में विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो आंसर है इसका बहुब्रीहि समास। मंदबुद्धि में कौन सा समास है? आंसर होगा कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा या फिर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें जरूर इसे, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी और आप अपने दोस्तों को मदद भी पहुंचा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।